में हमारी मौजूदगी है पुंडरी विधानसभा सीट पर, जहां पर अब तक निर्दलीय ही जीतता आ रहा है। लेकिन ऐसे में हरियाणा के बारे में कहा जाता है कि स्पोर्ट्स में हरियाणा के युवाओं का जो रुतबा है वो शायद बाकी राज्यों के कंपैरिजन में वो कहीं आगे कतार में नज़र आते हैं। तभी जो गोल्ड मेडल आते हैं ना ओलंपिक्स में भारत के लिए, वो ज़्यादातर हरियाणा राज्य से ही आते हैं। ऐसे में आज संडे है, संडे की सुबह है। फिलहाल हम सोच सकते हैं कि एक आराम का दिन होता है, लेकिन ये युवा सुबह सुबह आते हैं और यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं कि पता लगे कि आज हम जिनसे बात कर रहे हैं वो कल ओलंपिक्स में गोल्ड जीत कर आए। हाँ जी, आप सब लोग सुबह सुबह आए हैं आज संडे को प्रैक्टिस करने के लिए। सबसे पहले क्या क्या खेलते हैं आप लोग, ये बताइए। फुटबॉल खेलते हैं। आप लोग फुटबॉल खेलते हो? सभी फुटबॉल वाले हैं यहाँ पे? कोई और कुछ और जो खेलता हो? यहाँ पर फुटबॉल वाले हैं। फुटबॉल वाले हैं आप लोग। तो फिर आप लोग सुबह सुबह फुटबॉल खेलने के लिए आते हैं, क्या सोचते हैं कि आगे क्या कीजिएगा? क्योंकि हरियाणा के लोग जो बच्चे जो है ना, युवा जो हैं, वो स्पोर्ट्स में बहुत आगे हैं, है ना। तो इसलिए आप लोग क्या क्या लक्ष्य लेकर चलते हैं आगे? किसी ओलंपिक्स में जाना है किसी को? हाँ जाना है, मतलब फुटबॉल का कोई क्रेज नहीं है यहाँ पे, मतलब ज़्यादातर क्रिकेट को मानते हैं इंडिया में। तो हम ये कर रहे हैं कि हाँ भाई स्पोर्ट्स में बढ़ावा मिले, मतलब और स्पोर्ट्स को भी कंपैरिजन में मतलब इक्वालिटी हो यहाँ पे, इसलिए मतलब फुटबॉल में भी यहाँ पे क्रेज है। मतलब आसपास के इलाकों में भी बहुत बच्चे खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर आगे जाके कोई स्पोर्ट नहीं मिलता हमें। मतलब पैसा घूसखोरी ये सब चलता रहता है, फिर भी मतलब बच्चे बहुत प्रैक्टिस करते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पे। अच्छा, आप लोगों को यहाँ के एमएलए का नाम याद है, पता है एमएलए यहाँ से कौन है? वो दे रणधीर सिंह। अच्छा, रणधीर सिंह गोले जी यहाँ से एमएलए हैं। तो काम वगैरह आप लोग युवा हैं, खेल का मैदान है इतना बड़ा ये, तो कुछ काम वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं हुआ यहाँ पर अब तक। हमारे तो यहाँ पे जो भी किया ना सारा कुछ रोबिन गोलन ने किया, जो भी ग्राउंड के प्रति जो भी उसने किया ना सारा रोबिन ने किया। कौन सी पार्टी से प्रत्याशी? वो प्रत्याशी नहीं है, समाज सेवी है वो समाज सेवी है। लेकिन चलिए, यहाँ पर अभी लड़ाई जो है वो ना पार्टियों के बीच में है, और ऐसे में एक ऐसा राज्य जहाँ पर विधानसभा के चुनाव है और निर्दलीय इस चीज़ की विशेषता रही है कि उम्मीदवार हमेशा यहाँ से जीता है। तो ये युवा कितने बजे आ जाते हैं आप लोग खेलने के लिए यहाँ पे? 5 बजे आ जाते हैं। तो कितने बजे तक चलता है आपका ये खेल? रोज आते हैं? 8 बजे तक चलता है, मतलब सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के सुबह के 8 बजे तक हम ये जो युवा हैं ये यहाँ पर आते हैं। और अभी आपको बताएं सुबह के 6 बज रहे हैं कि कब तक खेलना शुरू कीजिएगा आप लोग? ये अब हम डाल रहे हैं 5 मिनट में, बस अब खेल लेंगे यहाँ पे मैच। यहाँ प्रैक्टिस मैच भी लगते हैं सीनियर प्लेयर्स के साथ हमारे, तो मतलब हमें खेलने का कुछ ज्ञान मिले, इसलिए हम सीनियर्स के साथ भी खेलते रहते हैं। और मतलब बाहर से भी कोई बच्चे को बुला लेते हैं खेलने के लिए। यहाँ पे हमारे सीनियर है ये मोहित है। हाँ, ये मतलब हमारे बहुत पुराने 1991 के प्लेयर। अच्छा, वहाँ पे दिखा दीजिए एक बार मोहित सर को भी। ये रहे, तो ये मोहित सर हैं जो अजीत सिंह जी हैं, और ये इधर मोहित जी हैं, ये गुरु हैं और ये हमारे क्लब के प्रधान हैं। अच्छा, ये क्लब के प्रधान हैं। और कुल मिलाकर यहाँ पर जो आप आइए हमसे बात कीजिए ज़रा, तो उधर कैमरे की तरफ। आप स्पोर्ट्स बच्चों को गाइड करते हैं खेलने के लिए। तो हरियाणा तो एक ऐसा राज्य है जहाँ पर खेल का ही बोलबाला है, तो क्या शिक्षा देते हैं और क्या आप बच्चों को बताते हैं कि आगे क्या करना है? मतलब बच्चे जब खेलते हैं तो क्या लगता है कि भारत का भविष्य हरियाणा की तरफ से कैसा योगदान रह सकता है? सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि सुबह 6 बजे आप ग्राउंड में स्पोर्ट्स से बच्चों के बारे में नॉलेज लेने के यहाँ पहुँचे हैं। बहुत कम चैनल ऐसे जो है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में ग्राउंड में स्पेशल बच्चों के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों का हौसला बढ़ेगा इससे कि हमारी भी आवाज़ सुनाने के लिए, आगे पहुँचाने के लिए कोई ना कोई चैनल यहाँ पर पहुँचा है। तो यहाँ पर ना एक बहुत ही अच्छा माहौल गेम के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। और स्टेडियम ये की लोकेशन है ये हमारी इतनी अच्छी है कि शहर के बीच में यहाँ बेटियाँ आए, बच्चे आए, औरतें आए, सब सेफ। किसी भी टाइम रात के 8 बजे तक यहाँ बच्चे खेलते हैं। वॉलीबॉल के कोच है हमारे कर्मवीर सिंह, बहुत ही बढ़िया कोच। मतलब यहाँ आर्मी की टीमें ट्रेनिंग लेने के लिए आती हैं। अच्छा। आंध्रा से अभी रिसेंट में टीम आई हुई है आंध्रा की ट्रेनिंग लेने के लिए वॉलीबॉल की यहाँ पर। आप चाहे तो उनसे इंटरव्यू कर सकते हैं, आर्मी से भी किस आप आए हैं। मैं आपको जाते समय मैं आपको बताऊंगा। और हमारे ये बच्चे हैं ये सेल्फ मेड प्लेयर हैं, ये किसी ज़्यादा कोचिंग का नहीं है इनके ऊपर, जो इनका इंटरेस्ट है अपना। अच्छा। क्योंकि शुरू से फुटबॉल या पुंडरी हल्का फुटबॉल के बारे में फेमस रहा है।
सन 60 से लेके आज तक इसका स्पोर्ट्स के अंदर फुटबॉल सबसे ज़्यादा हैवी रही है, यानी कि यहाँ का पसंदीदा गेम है फुटबॉल। अच्छा। तो ये बच्चे यहाँ पर पहुँचते हैं, इनका हम रिकॉर्ड करते हैं, कोच भी हैं फुटबॉल के भी, वॉलीबॉल के भी, और हम उनसे सलाह देते हैं, लेते हैं। मैं भी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी 1978 में खेला फुटबॉल, तो फुटबॉल ही मेरा अच्छा गेम है, फेवरेट गेम है। इन बच्चों को कई बार ना शूज वगैरह की होती है, हमारे ग्रोबिन समाज से भी हैं, उनकी तरफ से हमारी तरफ से इनको समय समय पर ड्रेसें वगैरह किट्स वगैरह बच्चों को दी जाती हैं, जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके फादर बच्चे हैं, तो हमारे बच्चे सारे के सारे मिल के, और ये युवा सारे के सारे स्पोर्ट्स को, ग्राउंड को सब आगे चला रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है इसके। चुनावों में क्या माहौल लग रहा है? चुनाव में तो जी सरकार जाने, अगर पसंदीदा लोगों के कैंडिडेट को टिकट दे दी तो टिकट वाला जीत जाएगा, अगर उनको निराश किया तो आज़ाद को जिता देते हैं। जीता तो आज तक 30 साल तक यहाँ पर कोई पिछले 96 ईयर का रिकॉर्ड रहा है, वो इसीलिए रहा है कि लोगों की पसंदीदा उसको कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलती, इसलिए लोग भावुक होकर भावना में अपने उस कैंडिडेट को जिता देते हैं जिसको वो 5 साल से ग्राउंड में रहते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर आज़ाद कैंडिडेट रहा है। अगर पार्टियां सोच समझ के टिकट देंगी तो शायद पार्टियों का कैंडिडेट भी। पार्टियों को विचार करना पड़ेगा कि जिसको वो टिकट दे रहे हैं वो उसमें उस प्रत्याशी में दम है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिलहाल 30 साल का यहाँ पर इतिहास रहा है कि निर्दलीय ही जीतता आया है, और ऐसे में हरियाणा की एक खूबसूरत तस्वीर हम चाहेंगे कि आप तस्वीर जरा दिखा दीजिए सुबह सुबह की, जहाँ पर व्यायाम करते करते ये जो युवा हैं सुबह सुबह फुटबॉल खेलते हुए, फुटबॉल खेलना इन लोगों ने शुरू कर दिया है और 8 बजे तक इनकी प्रैक्टिस चलेगी। रोज आते हैं, संडे का दिन है, आराम कर सकते थे, लेकिन हरियाणा यूं ही नीरज चोपड़ा नहीं देता है, हरियाणा यूं ही वो खिलाड़ी नहीं देता है, विनेश फोगाट नहीं देता है, क्योंकि ये वो राज्य है जहां पर खेल के लिए एक अलग लोगों के अंदर उत्साह दिखाई देता है। शुक्रिया।